बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, कि आर्टिकुलेशन के मैनर्स कौन कौन से हैं, साउंड हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एट मोस्ट ऑफ आर्टिकुलेशन देयर आर सेवरल बेसिक वेज इन विच आर्टिकुलेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड। कि मोस्ट ऑफ प्लेसेस मतलब बहुत सी जगह पे ऐसे आर्टिकुलेशन जो हैं वो बेसिक वेज जो हैं वो यूज़ करते हैं कि जहाँ पे जो आर्टिकुलेशन कंप्लीट होती है, मतलब कि ज़ुबान के या मुँह के या कौन कौन से हिस्से हैं जो यूज़ होते हैं, तो जिसके साथ ही आर्टिकुलेशन या वर्ड्स का साउंड जो प्रोड्यूस होने हैं वो कंप्लीट होता है। अच्छा, द आर्टिकुलेटर्स में कम्प्लीटली क्लोज ऑफ द ओरल ट्रैक्ट फॉर एनी इंस्टेंट आर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड। ठीक है, कि अगर आर्टिकुलेशन में कम्प्लीटली क्लोज ऑफ द ओरल ट्रैक, अगर ज़ुबानी ट्रैक को कम्प्लीटली जो क्लोज ऑफ कर दें, ठीक है, देन क्या है, इंस्टेंट आर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड कम्प्लीटली कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा स्लाइटली इंस्टेंट या फिर थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, दे में नैरो द स्पेस कंसिडरेबली, कि क्या करते हैं, ये नैरो कर देते हैं स्पेस को। जैसे ये ऊपर था एपिग्लोटिक और ग्लोटिक की स्पेस को, थोड़ा सा दूर है, चलें, एपिग्लोटिक और ग्लोटिक की स्पेस को ओपन करते थे और क्लोज कर देते थे। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही क्लोज कर देते हैं ओरल ट्रैक को फॉर एन इंस्टेंट, sorry, narrow the space considerably, or they may simply modify the shape of the tract by approaching each other। ठीक है, या फिर ये जो क्या करते हैं, सिंपली शेप को चेंज कर देते हैं, ट्रैक की शेप को चेंज कर देते हैं एक दूसरे से अप्रोच करने के लिए। ठीक है, on the basis of these activities, the lips, tongues, velum and glottis can be positioned in different way to produce different sound types। ठीक है, क्या कह रहा है कि on the basis of these activities, इस एक्टिविटी की बुनियाद पर आपको जो हॉन्ट है, जुबान है, वेलम है और ग्लोटिक्स वगैरह जो है, ये सारे क्या है, पोजिशन डिफरेंट वेज के डिफरेंट वेज में ये जो है वो पोजीशन लेते हैं, क्लोज होना या ओपन होना। ठीक है, या फिर वो जिसके कहते हैं विस्परिंग साउंड प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये सारी जो साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जब ये ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं। तो ठीक है, दिस वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस आर कॉल्ड द मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस क्या कहलाते हैं, मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है ओरल एंड नेजल साउंड। ठीक है, अ बेसिक डिस्टिंक्शन इन द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज बिटवीन ओरल एंड नेजल साउंड। के जो बेसिक चीज़ है, ये बेसिक जो डिफरेंस है वो क्या है, ओरल का और नेजल का। ओरल बोलते हैं जुबानी साउंड को, ठीक है, और नेजल साउंड बोलते हैं जो नाक के जरिए से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द ओरल नेजल प्रोसेस इन यूनिट 1 के। यूनिट 1 में हम ओरल नेजल प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। व्हेन द वेलम इज रेज्ड, कटिंग ऑफ द एयर फ्लो थ्रू द नेजल पैसेज। ठीक है, जब वेलम जो है वो रेज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एयर फ्लो स्टॉप हो जाती है, कहाँ पे, कट ऑफ हो जाती है, नेजल पैसेज में। ओरल साउंड आर प्रोड्यूस, कि जो मुंह से साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, द वेलम कैन आल्सो बी लोअर टू अलाउ एयर टू पास थ्रू नेजल पैसेज। द वेलम, जो वेलम है वो क्या है, नीचे अगर हो वेलम, जो हमारे मुंह के अंदर वो जो छोटा सा एपिग्लोटिक हम बोल रहे हैं उसको, जो नीचे से लटक रहा होता है, अगर वो बिल्कुल ओपन हो जाए तो साउंड कुछ और प्रोड्यूस हो रही होती है। देखें, कैन बी लोवर्ड, अगर नीचे हो जाए तो फिर एयर पैसेज है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नेजल पैसेज से। ठीक है, दिस प्रोसेस प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज कॉल्ड अ नेजल साउंड। तो ये साउंड के क्या क्या कहलाता है, नेजल साउंड के साथ, जो कि नाक के जरिए जो साउंड वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, बोथ कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स कैन बी नेजल, बोथ कॉन्सोनेंट और वोवेल्स जो हैं वो नेजल हो सकते हैं। इन विच केस दे आर जनरली वॉइस्ड, के जैसे भी जिस भी केस में वो वॉइस्ड हैं, वो नेजल कॉन्सोनेंट या वॉवेल्स जो हैं वो नेजल के जरिए प्रोड्यूस हो सकती हैं। द कॉन्सोनेंट्स एट द एंड ऑफ द इंग्लिश वर्ड सन, सम एंड संग आर नेजल। अगर इनको हम बोलेंगे तो हमारे नाक से जो साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सन, सम और संग। ठीक है, however the vowels in English are oral, though there are nasal vowels in other language such as French। ठीक है, उन्होंने कहा कि वॉवल्स जो है इंग्लिश में क्या है, ओरल है, थ्रो देयर आर नेजल वॉवल्स इन अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, कि इंग्लिश में वॉवल्स जो है वो ओरल हैं, लेकिन जो फ्रेंच में है वो क्या है, नेजल हैं। ठीक है, फ्रेंच में वॉवल्स नेजल है, इंग्लिश में ओरल हैं। फॉर मेनी स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, बहुत सारे इंग्लिश स्पीकर जो हैं, द वॉवल्स ऑफ वर्ड्स सच एज बैंक एंड विंक, ठीक है, आर आल्सो स्लाइटली नेजल ड्यू टू देयर प्रॉक्सिमिटी टू नेजल कॉन्सोनेंट। के अगर बहुत से स्पीकर हैं जो विंक और सिंक, सॉरी, बैंक को नेजल के जरिए बोलते हैं, कुछ स्पीकर ऐसे हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसको
थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं, स्लाइटली नेजल ड्यू टू, ठीक है, नाक के जरिए थोड़ा सा इसको बोलते हैं, किस वजह से, नेजल और सॉरी proximity and nasal constant, ठीक है। we will learn in later chapter that neighboring sounds do have effect on each other, के जो नेबरिंग साउंड होते हैं एक दूसरे सॉरी हाँ नेबरिंग साउंड जो एक दूसरे के जो हम सारे साउंड होते हैं, मतलब कि वर्ड के साथ जो दूसरा वर्ड अटैच हो जाता है वो भी इस पर कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं प्लूसिव या फिर स्टॉप। प्लूसिव का वैसे तो मतलब होता है धमाका खेज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप आएगा कि अचानक रुक जाना। Plosive also called stop sound are made by complete closure of the articulator involved, so that the ear stream cannot escape through the mouth. Plosive plosive sound क्या है? Plosive sound जो है इसको stop sound भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, सो दैट द एयर स्ट्रीम कैन नॉट स्कैप, के जो हवा है वो बाहर नहीं आ सकती थ्रू द माउथ, मुंह के जरिए जो बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। To give a complete description of the plosive consonants, we must describe the following four phases which take place in production, के हम नीचे ये जो फोर फेजेस हैं इनको करेंगे, पढ़ेंगे thoroughly, ताकि हमारा जो है वो इसका क्लियर कट पता चल जाए। क्लोजिंग फेज, it is phase when the articulators move to form the structure of the for the plosive, ठीक है। आर्टिकुलेटर्स मतलब लाइक लंग, लिप्स और पैलेट वगैरह, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेटर्स। तो ये क्या है, ये मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर इसका ठीक जी, तो हम बढ़ रहे हैं क्लोजिंग फेज। क्लोजिंग फेज क्या है? इट इज़ द फेज व्हेन आर्टिकुलेटर और आर्टिकुलेटर्स, एक या सारे आर्टिकुलेटर्स जो हैं मूव टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर द प्लोसिव, के जो मूव करते हैं किसी चीज़ को शक्ति पैदा करने के लिए प्लोसिव में, ठीक है, उनके वर्ड को अदा करने के लिए, स्टॉप करके दोबारा से इसको बोलने के लिए जो इसमें जो एनर्जी देते हैं उसको कहते हैं क्लोजिंग फेज। इट इज दिस इज फेज वी क्लोज द टू आर्टिकुलेटर्स फर्मली, ठीक है, इसमें हम लोग कितने आर्टिकुलेटर यूज करते हैं? टू आर्टिकुलेटर इसमें यूज करते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल है पी, बी, टी, ठीक है, ये क्या है? ये एक्सक्लूसिव, क्लोजिंग एक्सक्लूसिव के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आगे है कंप्रेशन फेज। इन दिस फेज द compressed air is stopped from escaping while continuing to allow air to come up from the lungs, ठीक है, कि इस फेज में क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, कहाँ पे? स्कैप और फ्रॉम स्कैपिंग के निकलने से रुक जाती है। तो वाइल कंटिन्यूइंग टू अलाउ एयर टू कम आउट फ्रॉम द लंग्स, के जब वो फेफड़ों से तो बाहर आ जाती है लेकिन आगे से रुक जाती है, ठीक है। एयर प्रेशर बिल्ड अप बिहाइंड क्लोज्ड आर्टिकुलेटर्स, जो हमारे आर्टिकुलेटर्स जिसमें काम नहीं कर रहे होते वहाँ पे वो एयर प्रेशर जो है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पेट, ठीक है, यहाँ पे पी पे एयर जो है वो स्टॉप हो रही है। काइंड, सॉरी किड, ठीक है, यहाँ पे के पे स्टॉप हो रही है। बैग, ठीक है, बी ए जी बैग, यहाँ पे भी ये स्टॉप हो रही है। आगे रिलीज फेज। इन दिस फेज द आर्टिकुलेटर्स व्हिच मेड द स्ट्रक्चर फार मूव सो एज टू अलाउ एयर टू एस्केप। यहाँ पे रिलीज फेज क्या है? यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे रिलीज है, वहाँ पे स्टॉप कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा है? इसको रिलीज कर रहा है, वो अलाउ टू एस्केप के हवा को बाहर निकलने का रास्ता दे रहा है, ठीक है। पोस्ट रिलीज फेज द एयर अंडर प्रेशर विल सडनली रिलीज जनरेटिंग अ disturbance or sound waves in the surrounding air। पोस्ट रिलीज क्या है कि प्रेशर, अंडर प्रेशर एक जो हवा है वो सडनली रिलीज हो जाती है, और जो इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग एयर्स हैं उनको वो क्या करती है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, जैसे, ठीक है, हो गया। ठीक है, पेट, टी, टी का जो साउंड है उसमें पोस्ट रिलीज फेज जो है वो आ रहा है, ठीक है। These four phases are known respectively as one closer, second hold, तीसरा release, चौथा है post release। The sound which completely block off the air through the mouth in English are P, B, T, D, K, G, मतलब कि सारे साउंड है N, G यहाँ तक, ठीक है। The first three pairs are called oral plosive or stop or obstruent, ठीक है, कि जो फर्स्ट थ्री हैं वो P, B और T जो हैं वो क्या कर रहे हैं? ओरल स्टॉप कहला रहे हैं या फिर ओरल प्लोसिव कहला रहे हैं, ठीक है। द लेटर थ्री साउंड्स आर नेजल स्टॉप, कि जो थ्री साउंड है वो द लेटर थ्री साउंड जो है, लेटर मतलब के डी, के और जी, ये क्या है? नेजल स्टॉप है। जनरली द प्लोसिव और ओरल स्टॉप्स विल बी लेबल्ड सिंपली एज स्टॉप्स, ठीक है।
कि जनरली क्या कहलाते हैं ये सिंपली स्टॉप कहलाते हैं, ठीक है। वेयर नेजल स्टॉप विल बी कॉल्ड नेजल, नेजल स्टॉप को क्या बोलेंगे, नेजल, ठीक है। In oral stop, in addition to the articulatory closure in the mouth, कि oral stop में क्या है, articulatory closer to the mouth, articulator क्या कहलाते हैं, closer to mouth, मतलब कि मुंह में वो स्टॉप हो जाते हैं। The soft palate is raised so that the nasal tract is blocked off. सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, ऊपर को उठ जाता है, ठीक है, और फिर नजर ट्रैक जो है वो स्टॉप ब्लॉक हो जाता है, तो फिर ये जो है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। ये स्ट्रीम विल बी कम्प्लीटली अब्स्ट्रक्ट, कि जो कम्प्लीटली जो है वो बाहर आ जाती है, नजल में नहीं जाती, नजल को स्टॉप कर देती है और आगे आ जाती है, ठीक है। प्रेशर इन द माउथ विल बिल्ड अप एंड एन ओरल स्टॉप विल बी फॉर्म्ड, कि जब मुंह में जो प्रेशर है वो बिल्डअप हो जाता है, प्रेशर जो लंग से ऊपर ऊपर की तरफ आ रहा होता है वो बिल्ड हो जाता है, मतलब कि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और ओरल स्टॉप जो है वो फॉर्म ओरल स्टॉप जो है वो बन जाता है, ठीक है। व्हेन द आर्टिकुलेटर्स कम अपार्ट द एयर स्ट्रीम विल बी रिलीज्ड इन अ स्मॉल ब्रस्ट ऑफ साउंड, के अगर आर्टिकुलेटर्स हैं वो अपार्ट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूसरी तरह से हमने ऊपर पढ़ा था एपिग्लोटिक जो है वो खुल जाता है, ठीक है। तो एयर स्ट्रीम विल रिलीज इन अ स्मॉल ब्रस्ट ऑफ साउंड, के एयर स्ट्रीम जो है वो जल्दी से छोटे से, मतलब कि ब्रस्ट मतलब होते थोड़ा सा धमाका है, मतलब ऐसे, तो जल्दी से वो क्या है वो साउंड से रिलीज हो जाती है। बिकॉज द एयर इज स्टॉप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, जैसे क्योंकि एयर जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे स्टॉप होती है इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में देयर आर 3 सेट्स ऑफ प्लोसिव साउंड, आगे क्या है 3 सेट्स हैं प्लोसिव साउंड के। द ग्लोटल प्लोसिव अकर फ्रीक्वेंटली बट इट इज ऑफ लेस इम्पोर्टेंस इन इंग्लिश, के ग्लोटल प्लोसिव जो है वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है, लेकिन जो है वो लेस इम्पोर्टेंट है इंग्लिश के, इसमें इंग्लिश में ये लेस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वी यूज दिस सिंबल, ये सवालिया निशान जो है फॉर ग्लोटल स्टॉप समटाइम्स एज एन अल्टरनेटिव प्रोनाउंसिएशंस फॉर पी के टी द स्पेसिफिक स्टेशंस, ये सही है। लेट्स लुक एट ईच वन इन डिटेल, आगे जो है वो डिटेल में इसको बयान किया गया है। बाइलेबियल प्लोसिव स्टॉप या प्लोसिव साउंड, ठीक है। P and B as initial sound in pine and bite, sorry, pine and bite, pine और bite में जो फर्स्ट साउंड है वो क्या है, बाइलेबियल प्लोसिव है P और B में, ठीक है। A bilabial plosive or stop is made with both lips, होंठों के जरिए कहलाता है, ठीक है, होता है। Hence bilabial held tightly enough to block the air passage of एयर पैसेज या फिर पैसेज ऑफ एयर, क्या है, टाइटली इनफ टू ब्लॉक, टाइट हो जाता है किसी ब्लॉक हवा को ब्लॉक करने के लिए एयर पैसेज में, ठीक है। टू अचीव दिस द आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व्ड मूव टुगेदर टू मेक दिस क्लोजर, कि जो आर्टिकुलेटर है वो क्या करते हैं, मूव टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, टू मेक दिस क्लोजर, उसको बंद करने के लिए, ठीक है। एंड दिस इज टर्म द शटिंग आर अप्रोच स्टेज टू ऑफ द स्टॉप, ये जो टर्म क्या कहलाती है, कि शटिंग बंद करना या फिर अप्रोच स्टेज ऑफ स्टॉप के स्टॉप की स्टेज को अचीव करना, ठीक है। The articulators are then held closed for a period about 40 to 150 millisecond, ठीक है। कितने टाइम के लिए ये स्टॉप होते हैं, आर्टिकुलेटर्स क्लोज होते हैं 40 to 150 मिलीसेकंड, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल माइनर से, ठीक है, लेकिन फिर भी होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग विच एयर प्रेशर बिल्ड अप बिहाइंड द क्लोजर, इसके दौरान क्या क्या होता है कि बिहाइंड द क्लोजर एयर प्रेशर क्या होता है, जो बंद होते हैं आर्टिकुलेटर्स उसके पीछे से प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है। दिस इज कॉल्ड द क्लोजर फेज, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर फेज। ड्यूरिंग दिस क्लोजर स्टेज देयर इज इन फैक्ट साइलेंस इफ द स्टॉप इज वॉइसलेस, ठीक है। इस क्लोजर फेज में क्या कहते हैं, दरअसल हकीकत में ये साइलेंट या फिर स्टॉप फेज कहलाता है, वॉइसलेस में। पी वॉइसलेस हुई थी ना जिसमें वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। पी आर बजिंग ऑफ द वाइब्रेटिंग वोकल्स कॉल्ड इफ द स्टॉप इज वॉइस्ड बी, ठीक है। पी जो है वो क्या है, वॉइसलेस है, या फिर बजिंग स्टॉप जो है वो बजिंग वाइब्रेटिंग वोकल फोल्ड्स इफ द स्टॉप इज पी, अगर पी के जरिए होगा तो फिर वॉइसलेस होगा, अगर बी होगा तो फिर ये वॉइस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस हो रही है। फाइनली व्हेन द आर्टिकुलेटर्स मूव, जब आर्टिकुलेटर्स मूव करते हैं वी हैव द रिलीज स्टेज, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, रिलीज स्टेज, खुल जाते हैं आर्टिकुलेटर्स, आपके ग्लोटिक्स जो हैं वो खुल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिलीज स्टेज, ठीक है। विच इज नॉर्मली अकम्पनीड बाय द outrush of the compressed air which is normally accompanied
ठीक है। ये नॉर्मली जो क्या है ये ओपन हो जाते हैं, कंप्रेस्ड एयर को ओपन करते हैं और दबी हुई हवा को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, विच गिव्स प्लूसिव द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपिंग क्वालिटी। ठीक है, क्या कहते हैं पॉपिंग क्वालिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, किसको, प्लूसिव को, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को। द पॉपिंग नॉइज इज ऑफन टर्म प्लोजन आर द प्लूसिव ब्रस्ट। ठीक है, ये पॉपिंग जो नॉइज है इसको क्या बोलते हैं, प्लूसिव या फिर प्लोसिव ब्रस्ट, प्लोजन और प्लोसिव ब्रस्ट, इसमें इस टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें टेकन एज फोर्थ स्टेज टर्म्ड पोस्ट रिलीज स्टेज बाय पीटर रोच। ठीक है, ये जो वो हमने ऊपर स्टेजेस पढ़ी हैं, इसमें पोस्ट रिलीज स्टेज है जो वो उसको रिप्रेजेंट करता है, जो किसने बनाई है, बाय पीटर रोच। पीटर रोच एक वो लिंग्विस्ट था, उसने बनाई है। विलियम इज अप इन स्टॉप आर्टिकुलेशन, विलियम क्या होता है, आप हो जाता है स्टॉप आर्टिकुलेशन में। आगे है एल्वियोलर प्लोसिव, T और D एज इनिशियल साउंड इन टायर एंड डायर। इनिशियल साउंड किसका, T और टायर और डायर का, T और D का साउंड। ठीक है, एंड alveolar plosive stop is made with the tongue in contact with the alveolar ridge। किसके साथ, जो आपकी जुबान है वो किस चीज के साथ कांटेक्ट करती है, alveolar ridge के साथ। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द अपर टीथ, कि जो हमारे दांतों के ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है, उसके साथ अगर जुबान टच करती है तो इसको क्या बोलते हैं, alveolar plosive। ठीक है, इट इज हेल्ड टाइटली इनफ टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ एयर। ठीक है, जो टाइटली इनफ के मतलब जो ऊपर से टच करती है तो वो टाइट हो जाता है इतना कि वो ब्लॉक ऑफ द पैसेज ऑफ एयर के, हवा का रास्ता जो है उसको ब्लॉक कर देता है। द आर्टिकुलेटर आर देन हेल्ड क्लोज फॉर अ पीरियड, वही 40 to 150 मिली सेकेंड। कि कितना टाइम पीरियड के लिए क्लोज होते हैं, 40 to 150 मिली सेकेंड के लिए, ड्यूरिंग विच एयर प्रेशर बिल्ड अप बिहाइंड द क्लोजर। कि इस तरह से क्या होता है, एयर प्रेशर बिहाइंड मतलब कि जो क्लोज होते हैं तो उनके पीछे एक एयर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। ठीक है, दिस इज द क्लोजर फेज, ये क्लोजर फेज कहलाता है। During this closer stage, there is in fact silence if the stop is voiceless T। इसके क्या बोलते हैं, voiceless T or the buzzing of the vibration vocal stop। एक ही है यहाँ पे। During the closer stage के दौरान there is in fact silence if the stop is voiceless T। ठीक है, at the buzzing of the vibrating vocal folds if the stop is voiced B। ठीक है, कि अगर वाइब्रेशन जो क्लोजर फेज है उसमें अगर वॉइस क्या हो रही है, टी और डी, टी जो है वो वॉइसलेस है और डी जो है वो वॉइस साउंड है। ठीक है, इनके जरिए प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, फाइनली व्हेन द आर्टिकुलेटर्स मूव अपार्ट, तो क्या होता है, आर्टिकुलेटर्स जो मूव अपार्ट है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वी हैव द रिलीज स्टेज, इसको रिलीज स्टेज बोलते हैं, विच इज नॉर्मली अकम्प्लिश्ड बाय द आउटरीच ऑफ कंप्रेस्ड एयर। जो आउटरीच ऑफ कंप्रेस्ड एयर है तो उसको क्या करते हैं, ये रास्ता देती है आने का, विच गिव्स प्लोसिव देयर कैरेक्टरिस्टिक पॉपिंग क्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं, पॉपिंग क्वालिटी के साथ। दिस पॉपिंग नॉइज इज ऑफन टर्म प्लोसिव आर द प्लोसिव ब्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, प्लोसिव या फिर प्लोसिव ब्रस्ट। इट मेक्स द फोर्थ स्टेज ऑफ प्लोसिव आर्टिकुलेशन, इसको फोर्थ स्टेज ऑफ कहते हैं आर्टिकुलेशन, प्लोसिव आर्टिकुलेशन का। ठीक है, the volume is up and it closes off the air stream passage for releasing from the nasal cavity। के वॉल्यूम कहते हैं वो अप हो जाते हैं और क्लोज ऑफ क्या कहते हैं, एयर स्ट्रीम जो है पैसेज को उसको स्टॉप कर देती है रिलीज होने से नजल कैविटी में। ठीक है, आगे है वेलर प्रोसिव स्टॉप, के एंड जी इंग्लिश साउंड इन द कैट एंड गेट। ठीक है, a velar plosive stop is made with the back part of tongue in contact with the soft palate or velum located just at back of roof of mouth। क्या है वेलर प्लोसिव स्टेज, क्या है ये, कैसे होती है, बैक पार्ट ऑफ टंग के जो आपका जुबान का पिछले वाला हिस्सा है कांटेक्ट करता है किसके साथ, पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के साथ या फिर वेलम के साथ, जो आपका बिल्कुल माउथ के जो है वो आपको छत मतलब के मुंह के ऊपर वाले हिस्से के साथ जब टच करता है जुबान का बैक साइड का, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, वेलर प्लोसिव। इट इज हेल्ड टाइटली इनफ टू ब्लॉक पैसेज ऑफ एयर, क्या कहते हैं इसको, बिल्कुल ये टाइटली इसको ब्लॉक कर देती है, पैसेज ऑफ एयर को, हवा के रास्ते को टाइटली ब्लॉक कर देती है। द आर्टिकुलेटर्स आर देन हेल्ड क्लोज्ड फॉर अ पीरियड, वही के 40 to 150 मिली सेकेंड के लिए ये स्टॉप कर देती है, ड्यूरिंग विच द एयर प्रेशर बिल्ड अप बिहाइंड द क्लोजर। इस तरह एयर प्रेशर होता है वो पीछे से बिहाइंड क्लोजर के क्लोजर के पीछे से एयर प्रेशर बिल्ड हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द क्लोजर फेस, इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर फेस। ड्यूरिंग दिस क्लोजर स्टेज देयर इज इन फैक्ट साइलेंस इफ द स्टॉप इज वॉइसलेस, के
अगर के हो जाएगा तो फिर कैट वॉइसलेस, ठीक है। बजिंग ऑफ द वाइब्रेटिंग वोकल फोल्ड इफ द स्टॉप इज वॉइस्ड, ठीक है। अगर गेट है तो क्या हो जाएगा, ये वॉइस्ड हो जाएगा, वाइब्रेटिंग साउंड के साथ प्रोड्यूस होगा। When the articulators move apart, जब articulators एक दूसरे से अलग होते हैं, we have the release stage, इसको release stage बोलते हैं, which is normally accompanied by the outburst of the compressed air, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कहते हैं कंप्रेस्ड एयर को वो रास्ता देते हैं, ठीक है। विच गिव्स प्लूसिव दे कैरेक्टर पॉपिंग क्वालिटी, ठीक है। वही पॉपिंग क्वालिटी को इसमें क्या क्या करते हैं, प्लूसिव, इसको प्लूसिव बनाते हैं। दिस पॉपिंग नॉइस इज ऑफन टर्म प्लूजन और द प्लूसिव ब्रस्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लूजन और प्लूसिव ब्रस्ट, बट इट मेक्स द फोर्थ स्टेज ऑफ प्लूसिव भी फोर्थ स्टेज बनाती है। The velum is up as it close off the air stream passes for releasing from the nasal cavity. velum क्या होता है, अप हो जाते हैं, और ये क्या करती है कि एयर स्ट्रीम को रिलीज करने में nasal cavity के जरिए ये हेल्प करती है। The term stop may be defined so that it applies only to preventions of air escaping through the mouth. जो टर्म स्टॉप है या प्लूसिव है, क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं किस तरह से, प्रिवेंशन ऑफ एयर स्कैप थ्रू द माउथ, के मुंह के जरिए उसको हवा जो निकल रही है उसको रोकने के लिए, या फिर जो साउंड है उसको रोकने के लिए उसको स्टॉप को इस्तेमाल करते हैं, स्टॉप की टर्म को। इफ इट इज कॉमनली यूज्ड टू imply a complete stoppage of airflow through both the nose and the mouth, but it is commonly used, लेकिन commonly use किस चीज़ से के लिए होता है, ये स्टॉपेज ऑफ एयर फ्लो थ्रू द बोथ नोज एंड माउथ, के मुंह और नाक दोनों के जरिए इसको स्टॉपेज ऑफ एयर फ्लो को ये बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, ऊपर वाला जो टॉपिक है ना, एक्चुअली ये सेम है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा उसका जो हवा का रास्ता है ना, यहाँ पे जो बिल्कुल लाइट स्लाइड सा इसमें डिफरेंस बताया गया है कि हवा कहाँ से स्टॉप हो रही है, कहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो बाकी इसको सारा जो टॉपिक्स हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम है। As mentioned above, P, T, K are voiceless and D and Z and G are voiced. सॉरी, B and D and G, हाँ जी, are voiced, ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे कि ऊपर मेंशन किया गया है, P, K and T जो है ये क्या है, वॉइसलेस हैं, और B, D and G ये क्या है, वॉइस्ड हैं। However, the latter can be sometimes partially voiced and sometimes voiceless, के letters can be समटाइम्स पार्शली, कि बाज़ औक़ात वर्ड्स के साथ दूसरा वर्ड मिलके फिर वो उसको जो साउंड को चेंज कर देते हैं, तो वो पार्शली तौर पे बाज़ औक़ात वो वॉइस और वॉइसलेस दोनों भी बन सकते हैं। आज एक्सप्लोसिव्स कैन अकर इन ऑल थ्री पोजीशंस, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, कि जो 6 एक्सप्लोसिव जो हमने ऊपर पढ़े हैं वो क्या कहते हैं, 3 पोजीशन में वो किसी भी वर्ड में हो सकते हैं, इनिशियल पोजीशन, मिडिल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। आफ्टर द रिलीज ऑफ पी, टी, के इन द इनिशियल पोजीशन देयर इज एन ऑडिबल प्लूजन और ब्रस्ट, ठीक है, ऑफ नॉइज। इनिशियल पोजीशन में क्या है, ऑडिबल है, ठीक है। देयर इज टेकन अ पीरियड ड्यूरिंग विच द एयर स्कैप थ्रू द वोकल फोल्ड्स, के यहाँ पे ये एक छोटा सा टाइम पीरियड लेते हैं कहाँ से एयर को स्कैप करने के लिए वोकल फोल्ड्स के जरिए, वही 40 to 150 जो हमने पढ़ा था मिली सेकेंड का, ठीक है। इतना सा टाइम पीरियड लेते हैं। मेकिंग अ साउंड लाइक एच, दिस इज कॉल्ड एस्पायरेशन, ठीक है। एच क्या है, एस्पायरेशन है। एज देयर इज weak explosion in the release of B, D, G, ठीक है, the voice explosive will have no aspiration, ठीक है। कि जो एच साउंड है वो एस्पायरेटेड है, मतलब कि हवा निकल रही है सांस के जरिए, तो एस्पायरेशन है। और जो बी, डी एंड जी है ये क्या है, वॉइस साउंड है, और ये नो एस्पायरेशन है, ठीक है। एंड इनिशियली फुली वॉइस एक्सप्लोसिव साउंड्स अननेचुरल टू द नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है। इनिशियली फुली वॉइस साउंड अननेचुरल है किस चीज़ के लिए, नेटिव स्पीकर्स के लिए। वाइल द वॉइसलेस aspirated P, T, K will be taken by them as B, D, G because it is aspiration not voicing which distinguishes them initially, ठीक है। कि मतलब इनिशियल तौर पे जो है वो वॉइस एक्सप्लोसिव साउंड जो है वो अननेचुरल है किसके लिए, नेटिव स्पीकर्स के लिए, जबकि कुछ वॉइसलेस साउंड अनएस्पिरेटेड हैं, जैसा कि पी, टी, के विल बी टेकन बाय देम एज, बिल्कुल वैसे ही इसको लिया जाएगा जैसे बी, डी और जी को भी, क्योंकि ये एस्पिरेशन नॉट वॉइसिंग विच डिस्टिंग्विश देम इनिशियल, ठीक है। क्योंकि इसकी एस्पिरेशन जो है वो नॉट वॉइसिंग है, वॉइस नहीं है इसकी, आ रही वॉइसलेस है, इसके डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इन द इनिशियल पोजीशन no consonants precedes B, D, G, but P, T, K may be preceded by S, and in that case they are unaspirated,
ठीक है, इस केस में क्या है, ये अनएस्पेरेटेड है। इन द फाइनल पोजीशन बी डी जी हैव लिटिल वॉइसिंग, इफ देयर इज वॉइसिंग इट इज द बिगिनिंग ऑफ कंप्रेशन फेज। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये बिगिनिंग की चीज़ की है, कंप्रेशन फेज की है। अब आगे बढ़ते हैं फोर्टीज एंड लेनीज। ठीक है, फोर्टीज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और लेनीज का मतलब होता है वीक। ठीक है, some phonetics are of the view that the voiceless p t k are produced with some force than b d g। ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ जो है वो वॉइसलेस हैं, कुछ phonetics हैं वो वॉइस्ड हैं। ठीक है, therefore the p t k are called forties because of strong। जब इनको बोलते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका क्या बोलते हैं, फोर्टीज। एंड बी डी एंड जी आर कॉल्ड लेनिस, वीक मीनिंग वीक, मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा वीक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये वीक साउंड कहलाएंगे। द प्रोसीडिंग वॉवल्स हैज अ शॉर्टनिंग इफेक्ट, especially long vowels and diphthongs through the effect. Effect is called noticeable in short vowels। ठीक है, तो कहते हैं preceding vowels has a shortening effect। preceding vowels क्या है, वो थोड़ा सा शॉर्ट इफेक्ट डालते हैं, स्पेशली लॉन्ग वॉवल्स के साथ। ठीक है, और डिफ्थम्स के साथ। तो ठीक है, और ये जो होता है ये थोड़ा सा नोटिसेबल होता है शॉर्ट वॉवल्स में। आगे है प्लूसिव नॉर्म्स आर प्रेजेंटेड बिलो, नीचे जो है वो प्लूसिव नॉर्म्स बयान किए गए हैं। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, वॉइसिंग। ठीक है, फोर्टीज के हैं वॉइसलेस होते हैं, पी बाइलेबल इसमें है, टी एल्वेलर है, वी के वेलर है। ठीक है, अगले में ये वॉइस्ड होते हैं, बी डी एंड जी बाइलेबल, एल्वेलर और वेलर। ठीक है, ये ठीक है। When a sound such as L, M, N and N, G follows P, K, T instead of a vowels, कि ये जो साउंड है ये वावल्स की जगह पे ये पी टी के को फॉलो करते हैं। द इफेक्ट ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स एट इज द सेम एज ऑन द वावल, के जो इसके इफेक्ट होते हैं वो सेम होते हैं वावल्स के साथ। दे आर कंसिडरेबली शॉर्टन, किसके क्या बोलते हैं, शॉर्टन कंसिडर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्ट, लंप, ये जो साउंड है एल यू लंप। ठीक है, बेंड, बी ई एन डी बेंड, लिंक, एन जी की जी आवाज दे रहा है, एन जी लिंक। ठीक है, ये क्या है, ये शॉर्टन है। आगे है however when the voiceless plosive take place at the beginning of the syllable, अगर एक वर्ड के जो बिगनिंग में शुरू में जो है वो एक वॉइसलेस प्लोसिव आ जाता है एंड फॉलोड बाय वावल, उसके बाद एक वावल आ जाता है, दे आर एस्पायरेटेड, इसको क्या बोलते हैं, एस्पायरेटेड। फॉलोड बाय साउंड लाइक एल आर जे डब्ल्यू इंस्टेड ऑफ वावल पी टी के मेक द साउंड वॉइसलेस। ठीक है, के जो वर्ड है एल आर जे और डब्ल्यू जो है वो वॉवल्स के बजाय पी टी के जो है इसके क्या करते हैं, ये वॉइसलेस साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। सो द फॉलोइंग वर्ड्स दीज साउंड्स आर डी वॉइस्ड। ठीक है, ये जो है वो डी वॉइस साउंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री, ये जो डबल ई किस चीज़ की आवाज़ दे रहा है, आई, ट्री। क्वाइट, के डब्ल्यू ए आई टी, क्वाइट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग कुछ हो रहा है लेकिन जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो थोड़ा सा चेंज प्रोड्यूस कर रहा है, वॉइसलेस साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वेयर आर इज द फर्स्ट वर्ड एंड डब्ल्यू इज द सेकंड आर डी वॉइस्ड। यहाँ पे है आर जो है वो फर्स्ट वर्ड में आर जो है वो डी वॉइस्ड है, और क्वाइट इसमें जो है डब्ल्यू डी वॉइस मतलब इसको क्या बोलते हैं, जैसे है साइलेंट वर्ड जिसको बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, जिसकी आवाज़ नहीं है। होवेवर इफ ट्री इज प्रोनाउंस्ड विदाउट डिवॉइसिंग इट वुड बी प्रोनाउंस्ड ड्री। ठीक है, अगर हम इसको डी वॉइसिंग इसको नहीं करेंगे या इसको साइलेंट नहीं करेंगे तो ये फिर क्या बनेगा, ट्री। ठीक है, nasal stop, if there is stopped in the oral, if the air is stopped in the oral cavity but the soft palate is down so that the air can go out through the नॉइज। ठीक है, अगर एयर स्टॉप कहाँ होते हैं, ओरल कैविटी में अगर एयर स्टॉप हो रही है और फिर सॉफ्ट पैलेट जो है वो भी नीचे आ रहा है तो क्या होता है, ये थ्रू द यूज ये नाक के जरिए से हवा जो है वो बाहर निकलती है। द साउंड प्रोड्यूस इज इन अ नेजल स्टॉप, कि जो फिर इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा क्या बोलेंगे, नेजल स्टॉप में जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगा। साउंड ऑफ दिस काइंड अकर एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स माई बाइलेबियल क्लोजर एंड नाई alveolar closure and at the end of the word sang velar closure। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है कि जैसे कि कुछ साउंड्स हैं जैसे कि बिगिनिंग ऑफ द वर्ड माई में बाइलेबियल क्लोजर है, नाई
एल्वियोलर क्लोजर है, ठीक है, और सैंग में वेलर क्लोजर है, ठीक है। देयर आर 3 नजल स्टॉप इन द इंग्लिश। इंग्लिश में कितने नजल स्टॉप हैं? 3। क्या पहला क्या है? बाइलेबियल नजल स्टॉप। एम as initial sound in map, the voiced bilabial nasal is the type of consonantal sound used in almost all spoken languages। किसमें है ये? तमाम बोले जाने वाली लैंग्वेजेस में एम जो है वो बाइलेबियल है, ठीक है। द बाइलेबियल nasal occur in English। बाइलेबियल nasal कहाँ पे होता है? इंग्लिश में होता है। एंड इट इज द साउंड रिप्रेजेंटेड बाय एम इन मैप एंड हैम इन हैम, ठीक है। तो ये जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं एम साउंड को, किसमें? मैप में और हैम में। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन एयर फ्लो इन द वोकल ट्रैक। वोकल ट्रैक में क्या होता है? एयर फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है बिकॉज द कॉन्सोनेंट इन नेजल इज नेजल। की कॉन्सोनेंट क्या है? नेजल है। एम, एम की आवाज नाक से आ रही है, नेजल है। द ब्लॉक्ड एयर फ्लो इज रिडायरेक्टेड थ्रू द नोज। या क्या वही के जो ब्लॉक्ड एयर फ्लो जो है वो कहाँ से आ रही है? नोज के जरिए। इट्स प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज बाइलेबियल। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है? बाइलेबियल है। दोनों हॉन्ट मिल रहे हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, विच मीन्स इट इज आर्टिकुलेटेड विद बोथ लिप्स, ठीक है। द एयर स्ट्रीम इज अलाउड टू स्केप थ्रू द नोज। नाक के जरिए आवाज जो है वो हवा निकल रही है, आइदर एक्सक्लूसिवली और इन एडिशन टू पार्शली गोइंग थ्रू द माउथ के, एंड पार्शली गोइंग थ्रू द माउथ, बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो आवाज़ है वो मुंह के जरिए आ रही है, बाकी सारी नाजल कैविटी के जरिए आ रही है। द यूनिकनेस ऑफ नाजल इज द फैक्ट दैट ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन द वॉल्यूम इज लोवर्ड। किसमें वॉल्यूम का होता है? वॉल्यूम सॉरी ये लोअर होता है। अलाउ द एयर टू एग्जैक्ट थ्रू द नोज के जो वॉल्यूम अगर नीचे होगा तो आपकी जो हवा है वो उसको नाक के जरिए निकलने का रास्ता मिलेगा। ओके, आगे एल्वियोलर नेजल स्टॉप। एन साउंड जो है एज इनिशियल साउंड इन नोज, ठीक है। नाक में जो एन साउंड है वो क्या है? एल्वियोलर नेजल स्टॉप है, ठीक है। इफ द स्टीम इज अब्स्ट्रैक्टेड एज एल्वियोलर इंस्टेड ऑफ बाइलेबियल, अगर एल्वियोलर है बाइलेबियल की बजाय, एन इज द रिजल्ट। एन जो है एन साउंड जो है वो इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होगा। The slightly different shape of the oral cavity give rise to slightly different साउंड वेव्स, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट शेप ऑफ ओरल कैविटी की बिल्कुल थोड़ी सी शेप है वो चेंज होगी और फिर ये ओरल साउंड प्रोड्यूस करेगा। इट इज आर्टिकुलेटेड व्हेन आइदर द टिप और द ब्लेड ऑफ द टंग बिहाइंड द एल्वेलर रिज, ठीक है। आर्टिकुलेटेड व्हेन द आइदर कि आपकी जो टंग है, जुबान है, उसका बिहाइंड द एल्वेलर रिज, वो पीछे आपके एल्वेलर रिज की पिछली वाली साइड पे टच करेगी। देयर इज अलाउड टू स्कैप थ्रू द नोज, नाक के जरिए वो हवा निकलेगी, आइज एक्सक्लूसिवली नजल स्टॉप आर इन एडिशन टू थ्रो माउथ, बिल्कुल थोड़ा सा जो है मुंह के जरिए, बाकी सारी जो हवा है वो नाक के जरिए निकलेगी। इट इज वॉइस साउंड, इट इज सेंट्रल कॉन्सोनेंट विच मीन्स इट प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्टिंग द एयर स्ट्रीम अलोंग द सेंटर ऑफ द टंग देन द साइड, ठीक है। ये क्या है? ये सेंट्रल कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कि प्रोड्यूस डायरेक्टली एयर स्ट्रीम अलोंग द सेंटर ऑफ द टंग, के जुबान के जो सेंटर है ये उससे ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। बढ़ते हैं वेलर नेजल स्टॉप, ठीक है। वेलर नेजल स्टॉप क्या है? एन जी साउंड, ठीक है, एज द लेटेस्ट साउंड इन किंग, एन जी इंक, इंक साउंड जो है वो वेलर नेजल स्टॉप है, ठीक है। थोड़ा सा नेजल में स्टॉप होकर फिर आगे जो है वो प्रोड्यूस होता है। द वेलर नेजल स्टॉप इज फ्रीक्वेंटली अकरिंग साउंड इन इंग्लिश। इंग्लिश में ये जो अक्सर बोला जाता रहता है एन जी इन द स्पेलिंग ये जिस सिंगर आर सिंगिंग, ठीक है। जैसे कि सिंगर एन जी सिंगर और सिंगिंग में भी ये साउंड है, ठीक है। दिस हैज द सेम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, इसकी क्या है? आर्टिकुलेशन इसकी सेम प्लेस पे होती है, कहाँ पे? जैसे कि के और जी, ठीक है, के, ठीक है, के मतलब के इनकी जो आर्टिकुलेशन है मतलब ये बोले जाते हैं ये सेम तरीके से बोले जाते हैं, बट द सेम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एज एम एंड एन, ठीक है। लेकिन इस तरह से सेम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कौन से? एम एंड एन में स्पेसिफाइड अबव, जैसे कि ऊपर के स्पेसिफाई किए गए हैं, ठीक है। दिस symbol for the sound is ng. The air stream is held before velum and as this is nasal sound, कि air stream कहाँ पे होती है? ये velum पे होती है, और क्योंकि ये एक nasal sound है, ठीक है। ये nasal cavity के जरिए यहाँ पे velum में होती है, नीचे जो ये वाला चीज हिस्सा है ये इसके साथ टच हो जाता है तो वो थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है, इसके बाद फिर साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये nasal cavity के जरिए, यहाँ से नाक के जरिए, ठीक है। The symbol for this, अच्छा, okay. So when the back of the tongue is removed from the velum, the air stream passes
थ्रू द नजल कैविटी। जैसे कि आपकी जो बैक ऑफ टंग है वो वेलम से रिमूव होती है, आपकी ज़ुबान की पिछली साइड है वो वेलम से अपना वो कनेक्शन ख़त्म करती है, तो एयर स्ट्रीम को जो है मतलब कि हवा का गुजरने का रास्ता मिल जाता है और वो फिर कहाँ से गुजरती है, नजल कैविटी के ज़रिए गुजरती है। ठीक है, दिस इज वॉइस साउंड। ये कौन सा साउंड है, वॉइस साउंड है, मतलब वाइब्रेशन पैदा होती है। जनरली द एन जी इज यूज फॉर एन जी डायग्राफ इन द एंड ऑफ syllables as and in the word sing or as in the word nk as in the bank। ठीक है, and ठीक है, however not all ng digraph in the world have ng sound only। for example in the word finger ng digraph is pronounced in ng as in the inger finger। ठीक है, whereas the singer तो सिंगर, ठीक है, ई आर ये वाला साउंड सिंगर के साथ ये वाला साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। देयर इज ओनली एन and G ing sound। The reason is that finger is one morpheme, the letter E R are not morpheme। ठीक है, इसके कितने मॉर्फीम है, इसके सिर्फ वन मॉर्फीम है। ठीक है, E R है, ये मॉर्फीम नहीं है। ठीक है, whereas in singer there are two morpheme, sing और सिंगर, मतलब कि दो वर्ड आवाजें दे रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी कंक्लूड दैट इफ द वर्ड कंटेन एन जी इज द स्पेलिंग एंज अकर एट द एंड ऑफ द मॉर्फीम के। जैसा कि ये जो ये वाला साउंड है ये अब मॉर्फीम के एंड पे जब अकर ये होता है तो मॉर्फीम के एंड पे बोला जाता है। इफ इट अकर एट द मिडल ऑफ द मॉर्फीम इट हैज फॉलोइंग जी। ठीक है, अगर एंड पे होगा एक वर्ड के तो फिर एन जी का साउंड होगा, अगर मिडल में होगा तो फिर जी का साउंड देगा। ठीक है, however there are some expectations some exceptions which makes the rules complicated। ठीक है, यहाँ पे कुछ exceptions हैं तो वो जो क्या कहते हैं रूल्स को complicated करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द comparative and superlative forms of long should be G after and G। ठीक है, लॉन्ग की सुपरलेटिव और कंपैरेटिव फॉर्म है ये क्या है, शुड नॉट हैव जी आफ्टर एन जी। ठीक है, लॉन्ग जी नहीं बोलते लेकिन एन जी की सिर्फ साउंड देता है। ठीक है, however the correct pronunciation of them is longer ई आर एंड longest। ठीक है, कि लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट। ठीक है, इसके ये तीन फॉर्म्स हैं सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री के इसमें। तो ये जो है वो जी लॉन्ग अगेन जी आर लॉन्गर। ठीक है, इस तरह ये इसकी मुख्तलिफ साउंड जो है वो दे रहा है। सो इट कैन बी सेड दैट कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कंसिस्ट ऑफ वन मॉर्फीम, के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या हैं, ये एक ही मॉर्फीम पर मुश्तमिल होते हैं। एंड द distribution of ng is that it follows the short constant consist of one morpheme। क्या है ये, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या है, कंसिस्ट ऑफ वन मॉर्फीम, एक ही मॉर्फीम पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, sorry another distribution of ng is that it follows the short vowels। ठीक है, ए आई ई आई ये वाले साउंड जो सारे हैं ये शॉर्ट वॉवल्स है। नेवर अ लॉन्ग वॉवल आर डिफ्थॉम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिर्फ शॉर्ट वॉवल्स में होती है, ये लॉन्ग वॉवल में नहीं होती। इन केस ऑफ एम्बिगिटी ये डिक्शनरी मस्ट बी कंसल्टेड। ये इस केस में एम्बिगिटी के केस में तो ये क्या है, डिक्शनरी को कंसल्ट करना चाहिए। एंड द एनजी साउंड एवर अकर इन द इनिशियल पोजिशन के, जो इनिशियल पोजिशन में वर्ड के शुरू में ये कभी भी अकर नहीं होता, ये कभी भी नहीं बोला जाता। ठीक है, आगे हैं फ्रिकेटिव साउंड्स। फ्रिकेटिव साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर स्ट्रीम के फ्रिक्शन पैदा करने वाले साउंड जो है वो क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के, मतलब कि जो रुकावट होती है वो इनकम्प्लीट होती है। जैसे विस्परिंग साउंड भी हमने पीछे पढ़ा था ना, उस हिसाब से कि थोड़ी होती है रुकावट, ज़्यादा नहीं होती, और ना ही बिल्कुल ये वर्ड खुले के साथ में मतलब ग्लोटल के साथ बोली जाते हैं, खुले ग्लोटल के साथ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन दैट प्रोड्यूस स्टॉप द स्ट्रीम इज ओनली पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड, कि बिल्कुल नॉर्मली पार्शियली जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट होती है, रुकती है। ठीक है, क्रिएटिंग ट्रिबुलेंट फ्रिक्शन बियॉन्ड द कंस्ट्रक्शन, के बिल्कुल थोड़ी सी जो ट्रिबुलेंट फ्रिक्शन है तो ये जो है ये बियॉन्ड द कंस्ट्रक्शन के वर्ड को बोलते हुए थोड़ी सी फ्रिक्शन पैदा करता है। द रिजल्ट इज अ हाइजिंग साउंड सिमिलर टू द फर्स्ट साउंड यू हियर कमिंग फ्रॉम द विस्लिंग टी पॉट। जैसे कि चाय की अगर वो टी पॉट है तो वहाँ पे विस्लिंग साउंड एक आती है ना, जो इलेक्ट्रिक कैटल होती है। ठीक है, तो वो वाला जो साउंड है फ्रिक्टिव साउंड कहलाता है। द कॉन्सोनेंट इन 5 वैन लेबियोडेंटल वैन, जिसमें लेबियोडेंटल साउंड है। थीन दैट डेंटल दांतों के जरिए। सिप एंड जिप एल्वियोलर है। ठीक है, सिप और जिप
ठीक है, ये एल्वियोलर है। शिप एंड लास्ट साउंड ऑफ ड्राफ्ट एल्वियोलर, ये जो है ये भी दोनों एल्वियोलर हैं, ठीक है। एंड हैट ग्लोटल है, ग्लोटिक्स के जरिए। एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्टिव्स, ये क्या है, सारे फ्रिक्टिव साउंड के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। द हायर पिच साउंड with a more obvious his such as those in sing sigh and shy, ठीक है। हायर पिच कि जब बोलते हुए उसकी जो साउंड है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है, पिच जो है साउंड की पिच जो वो हाई हो जाती है, ठीक है। आर समटाइम्स कॉल्ड सिबलेंट, ठीक है, सिबलेंट्स कहलाते हैं। हायर पिच के साथ जो साउंड बजाते हैं उसको क्या कहते हैं, सिबलेंट्स कहलाते हैं। फ्रिक्टिव्स आर कंटिन्यूअस कॉन्सोनेंट्स एज द स्पीकर्स कैन कंटिन्यू मेक देम विदाउट इंटरप्शन एज लॉन्ग एज ही और शी हैज इनफ एयर इन द लंग्स, ठीक है। जो फ्रिक्टिव साउंड्स हैं वो कंटिन्यू कॉन्सोनेंट्स हैं, कंटिन्यू कॉन्सोनेंट है एज द स्पीकर कैन कंटिन्यू मेकिंग देम विदाउट इंटरप्शन, के जो स्पीकर है या बोलने वाला है वो किसी भी इंटरप्शन के बगैर इनको बोलता है। एज लॉन्ग एज ही या शी मतलब कि हैज़ इनफ एयर इन द लंग, जब तब तक बोलता है किसी भी डिस्ट्रप्शन के बगैर जब तक उसके फेफड़ों में हवा का दबाव रहता है। तो प्रोडक्शन ऑफ फ्रिकेटिव साउंड फ्रिकेटिव्स टेक्स द फॉलोइंग स्टेप्स, कि जो प्रोडक्शन है वो फॉलोइंग स्टेप्स के जरिए होती है फ्रिकेटिव साउंड्स की। अच्छा, क्या स्टेप है, मेक अ लॉन्ग हाइजिंग S sound and gradually lower the tongue so that it is no longer close to the roof of the mouth. The hissing sound will stop as the air passes gets larger, ठीक है। कि hissing sound S जो है, S sounds gradually lower the tongue, के जुबान को नीचे करके ये बोला जाता है, it has no longer close to mouth क्लोज टू द रूफ ऑफ द माउथ, के ये जो है उसको जुबान क्लोज माउथ के अपर साइड या रूफ साइड पे उसके साथ नहीं कांटेक्ट करती, लेकिन ये सिर्फ जुबान के लोअर के साइड साथ ही बोला जाता है, ठीक है। हाइजिंग साउंड विल स्टॉप एज द एयर पासिस गेट्स लार्जर। हाइजिंग साउंड किसको बोलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। हाइजिंग साउंड बोलते हैं refers to the type of speech sound production characterized by high frequency, ठीक है, ट्रिबुलेंट एयर फ्लो, जिसमें फ्रीक्वेंसी का एयर फ्लो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, ठीक है, तो उसको हाइजिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो विल स्टॉप एज द एयर पैसेज गेट्स लार्ज, कि जब हवा को ज़्यादा गुजरने का रास्ता मिलेगा तो हाई पिच वाला साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली व्हाइल मेकिंग अ लॉन्ग एफ पुल द लोअर लिप अवे फ्रॉम योर फिंगर एंड चेक हाउ इंस्टेंटली द हाइजिंग साउंड स्टॉप, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जब एफ साउंड बोलते हैं तो अपनी जो उंगली है वो अपने नीचे वाले हॉर्न पे रखें, ठीक है, और चेक करेंगे ये कितना हाई पिच वाला साउंड है और कहाँ पे जाके इसकी साउंड स्टॉप होती है। ओके, आगे लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव्स, ठीक है। एफ एंड वी वाले साउंड, एफ एंड वी एज इनिशियल वर्ड इन फाइन एंड वाइन, लेबियोडेंटल साउंड है ये, ठीक है। इन द प्रोडक्शन ऑफ एफ एंड वी द एयर स्ट्रीम इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन द लोअर लिप एंड द अपर टीथ, ठीक है। कि जब एफ और वी बोलते हैं तो नीचे वाला हॉर्न ऊपर वाले दांतों के साथ टच होता है, इसको क्या बोलते हैं, लेबियोडेंटल साउंड। वेवर इंस्टेड ऑफ कंप्लीट क्लोजर देयर रिमेन अ नैरो चैनल बिटवीन द टू आर्टिकुलेटर्स, ठीक है, कि मतलब ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं होता, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना रास्ता रह जाता है हवा के गुजरने का। सो व्हेन द एयर स्ट्रीम इज रिलीज इट रश आउट थ्रू दिस नैरो चैनल विद द फ्रिक्शन, ठीक है। जब हवा जो है उसको छोड़ते हैं फेफड़ों के जरिए जो बाहर आ रही है तो उसको पीछे से छोड़ते हैं, तो हवा जो है वो जो इसके नैरो पार्ट होती है उनके जरिए ये फ्रिक्शन पैदा करते हुए बाहर निकलती है, क्रिएटिंग अ फ्रिक्वेटिव साउंड को पैदा करते हुए, ठीक है। द एफ साउंड इज वॉइसलेस एंड वी इज वॉइस साउंड, द वेलम इज डाउन इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस साउंड एज इट इज एन ओरल साउंड, ठीक है। कि जो वेलम होता है वो नीचे हो जाता है इसलिए तो वो स्टॉप होती है, लेकिन जो इसके साइडों वाले थोड़े थोड़े पार्ट जो है ओपन होते हैं या नैरो होते हैं, ठीक है, वहाँ से निकलते हुए ये ओरल साउंड प्रोड्यूस करती है। ओके, आगे है डेंटल फ्रिकेटिव्स एंड सॉरी थीटा साउंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। द डेंटल फ्रिकेटिव्स आर द इनिशियल साउंड इन द वर्ड्स थिन एंड दैट, हैविंग सैम्पल थिन ये वाला सैम्पल और दैट ये वाला, ठीक है, ये साउंड इसको क्या बोलते हैं, डेंटल फ्रिकेटिव्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली।
while producing the sound the tip of the tongue come behind the upper teeth creating narrow channel। कि इस तरह ये भी जो है वो आपकी जो टिप ऑफ टंग है वो अपर टीथ के साथ टच करती है, ठीक है, और ये एक नैरो चैनल बनाती है, मतलब थोड़ा सा रास्ते को तंग कर देती है। द कमिंग गेस्ट इन तो दिस नैरो चैनल क्रिएट अ फ्रिकेटिव साउंड। जब जो एयर स्ट्रिंग पीछे से आ रही होती है, फेफड़ों से जो हवा आ रही होती है, जब इस नैरो चैनल से गुजरती है तो क्या करती है, ये फ्रिक्शन पैदा करती है। द साउंड थीटा या दैट इज टी एच साउंड जो है वो इज अ वॉइसलेस साउंड एंड टी एच दैट में जो साउंड है वो है वॉइस साउंड, ठीक है। ओके आगे है एल्वियोलर फ्रिकेटिव्स, एस एंड जी एज इनिशियल साउंड इन सॉन्ग एंड जोंग, ठीक है। द साउंड एस एंड जी इन द वर्ड सिंग एंड जिप आर एल्वियोलर फ्रिकेटिव। क्या है एल्वियोलर फ्रिकेटिव, इसमें एल्वियोलर डक्ट जो है वो बोलने में इसमें किरदार अदा करती है। द फ्रंट आर ब्लेड ऑफ द टंग इज हेल्ड अगेंस्ट द एल्वियोलर। ये जो फ्रंट जुबान का जो हिस्सा है वो क्या करता है, हेल्ड अगेंस्ट एल्वियोलर, एल्वियोलर के अगेंस्ट वो काम करता है, बट सफिशिएंटली लूजली फॉर द एयर टू बी एबल टू फोर्स इट्स वे थ्रू, कि जो है वो एयर का जो रास्ता है वो लूज कर देता है, तो इस तरह ये फ्रिक्शन पैदा करते हुए जो हवा है वो बाहर आती है अपने रास्ते से। Nonetheless, there is enough resistance at the point of construction, कि कहते हैं कि मतलब कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसमें हल्की सी रेजिस्टेंस पैदा होती है, और जो कि उसको गुजरने के लिए काफ़ी होती है या वर्ड को बोलने के लिए काफ़ी होती है। द एयर पासिस थ्रू अ नैरो पैसेज अलोंग द सेंटर ऑफ द टंग, कि जो आपकी जो जुबान का दरमियान वाला हिस्सा है वो नैरो पैसेज है जहाँ से हवा गुजरते हुए बाहर आती है। द टंग पोजिशन कैन बी सीन इन फिगर अबाउ, कि जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें टंग की पोजिशन बताई गई है। द साउंड एस इज वॉइसलेस एंड जी इज वॉइस साउंड, ठीक है। आगे है पोस्ट वेल्युलर फ्रिकेटिव्स। अच्छा ये वाला साउंड टी एच या डी का सी एच का साउंड है, और आगे है जे का साउंड, ठीक है। एज इनिशियल साउंड इन शिप एंड द फाइनल साउंड इन रफ, ठीक है। द साउंड शिप या फिर सी एच एंड आर द पोस्ट एल्वियोलर साउंड कॉल्ड पैलेट एल्वियोलर साउंड, ठीक है। द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन इज पार्शियली पैलेटल एंड पार्शियली एल्वियोलर। इसमें जो पार्शियली साउंड है, थोड़ा सा साउंड मतलब कि वो एल्वियोलर है और थोड़ा सा ही क्या है पैलेटल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं पोस्ट एल्वियोलर, ठीक है। द टंग इज इन कॉन्टैक्ट विद एन एरिया स्लाइटली फर्दर बैक एंड देन फॉर एस एंड जी साउंड, ठीक है। कि जिसमें जो जुबान है वो इसका जो बैक एरिया है वो स्लाइटली फर्दर बैक थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है, जैसे कि एस एंड जी साउंड में, ठीक है। द टू साउंड्स इन द इनिशियल साउंड इज शिप and the last sound involved rough. The manner of articulation is sibilant fricative. Sibilant fricative है, which means that it is produced by directing airflow through a groove in the tongue, ठीक है। कहाँ से डायरेक्ट एयरफ्लो है, कहाँ से ग्रूव ऑफ द टंग जुबान से, ठीक है, एज अ पोस्ट एल्वियोलर रीजन एंड डायरेक्ट इट ओवर द शार्प एज ऑफ द टीथ, कि जुबान से होता हुआ दांतों के दरमियान में से जो आवाज साउंड निकलता है वो सिबिलेंट, हाँ जी, सिबिलेंट फ्रिकेटिव्स के जरिए प्रोड्यूस होता है, काजिंग हाई फ्रीक्वेंटली टर्बुलेंस, इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो जाती है। सी एच इज द वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स एंड जे इज द रफ is a voiced sound. Remember that S is the alveolar and Ch is the sound is post alveolar. Say them in succession and you should feel the difference, ठीक है। सक्सेशन में इसको बोले तो उसमें आप लोग उसमें डिफरेंस जो है वो फील करेंगे। आगे है ग्लोटल फ्रिकेटिव, ग्लोटक्स नैरो ग्लोटक। H is N as initial sound in hat, ठीक है। The last fricative consonant is the first sound in word hat, which resemble H as given in the above figure। के लास्ट फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट जो है वो क्या है, फ्रिक्शन वाला कॉन्सोनेंट वो H है, ठीक है। साउंड इसमें क्या है H, जैसे कि हैट में है H का साउंड है, इसमें ग्लोटल क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं। जैसे कि ऊपर वाली फिगर में बताया गया है, इन द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लोटल फ्रिकेटिव इज द फ्लो ऑफ पैसेज आउट ऑफ द बॉडी इज कंस्ट्रक्टेड बाय टाइटनिंग ऑफ द ग्लोटल क्रिएटिंग अ नैरो ओपनिंग, ठीक है। कि इसमें जो ग्लोटल है वो थोड़े से क्लोज हो जाते हैं, लेकिन इतने से खुले रहते हैं कि इसमें से हवा जो है फिर भी थोड़ा सा नैरोली गुजरती है, लेकिन गुजर जाती है, ठीक है। कि वॉइसलेस साउंड है, इट इज टेक्निकली नॉट इवन अ रियल कॉन्सोनेंट साउंड सिंस देयर्स नो कंस्ट्रक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर स्ट्रीम, ठीक है। कि ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन यहाँ पे
जिसका जो ना तो रुकावट होती है और ना ही ये बिल्कुल भी खुलेआम ही निकल जाती है, ठीक है, एयर स्ट्रीम हवा। फ्रिकेटिव्स like plosive are also discussed as forties strong and lenis weak, कि जो forties और lenis जो साउंड हैं स्ट्रॉन्ग और वीक साउंड हैं उसमें ये पहले ही फ्रिकेटिव के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन अगर आगे है आर्टिकुलेशन की प्लेसेस जगह। वॉइसिंग वॉइस मतलब कि इसमें कौन सी चीज़ वॉइसलेस है और कौन सी वॉइस्ड है। इसमें लेबिडेंटल एफ, ठीक है, ये वॉइसलेस एंड डेंटल थीटा वाला वो टीएच वाला साउंड, एल्वियोलर एस साउंड, पोस्ट एल्वियोलर ये वाला साउंड और ग्लोटल का एच साउंड, ठीक है, ये सारे क्या हैं वॉइसलेस हैं। और आगे वी, ठीक है, टीएच डा और जी और ये जो जी का साउंड है रफ, ठीक है, ये सारे क्या हैं लेनिस हैं, वीक हैं और वॉइस साउंड हैं। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल, तो वाले टेबल में जो क्लियर किया गया है, विद द एक्सेप्शंस ऑफ द ग्लोटल एच साउंड ऑल फोनीम्स हैव वन फोर्टिस एंड वन लेनिस, कि जो सारे फोनीम्स होते हैं वो क्या कहते हैं एक जो है वो ताकतवर साउंड या स्ट्रॉन्ग साउंड बनाते हैं और एक वीक साउंड बनाते हैं। द फोर्टिस हैव ग्रेटर फोर्स व्हेन आर्टिकुलेटेड देन लेनिस, ठीक है, कि आर्टिकुलेटेड में या बोलने के अमल में या फिर जो आपके जो बोलने के अमल में आपके पार्ट्स जो है वो हिस्सा ले रहे होते हैं, इसमें जो है वो ग्रेटर फोर्स है किसकी फोर्टिस की, और देन लेनिस के जरिए जो वीक साउंड है उनसे ज़्यादा फोर्स किस चीज़ में है स्ट्रॉन्ग साउंड में। बिसाइड द लेनिस फ्रिकेटिव्स हैव लिटिल और नो वॉइसिंग इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, कहते हैं कि लेनिस में फ्रिकेटिव हैव जो है वो फ्रिकेटिव जो साउंड्स हैं उसमें इनिशियल फाइनल पोजीशन में वॉइसिंग नहीं होती, ठीक है, बट मे बी वॉइस्ड बिटवीन वॉइस साउंड, लेकिन जो है जो आवाज़ पैदा करने वाले साउंड है उनमें भी उनके दरमियान में कहीं पे आवाज़ पैदा कर सकते हैं। लाइक द फोर्टिस प्लोसिव्स द फोर्टिस फ्रिकेटिव साउंड्स फ्रिकेटिव फोर्टिस हैव द इफेक्ट ऑफ शॉर्टनिंग अ प्रोसीडिंग वोवेल, जैसे कि फोर्टिस प्लोसिव साउंड है, ठीक है, द फोर्टिस फ्रिकेटिव फोर्टिस हैव द इफेक्ट ऑफ शॉर्टनिंग अ प्रोसीडिंग वोवेल, के जो वॉवल साउंड है उनको शॉर्ट करने में जो स्ट्रॉन्ग साउंड है ये फ्रिक्शन वाला ये हेल्प करते हैं, ठीक है। द ग्लोटल एच हुएवर इज नाइदर फोर्टिस नॉर लेनिस, की जो एच है वो ना ही फोर्टिस है वीक साउंड है और ना ही ना ही फोर्टिस है स्ट्रॉन्ग साउंड है और ना ही लेनिस है वीक साउंड, ठीक है। ओके आगे है मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स मेक अ राउंडिंग ऑफ द लिप्स वाइल प्रोड्यूसिंग साउंड जो है साउंडिंग है, एंड दिस राउंडिंग डिफरेंशिएट दीज टू साउंड्स फ्रॉम जी एस, ठीक है, एंड वो जे वाला साउंड इज रेयर इनिशियल पोजीशन, ठीक है, कि बहुत सारे जो इंग्लिश स्पीकर हैं वो इन साउंड को सी एच और वाला साउंड एंड वाला साउंड जो है उसको क्या बोलते हैं राउंडिंग डिफरेंशिएट दीज टू साउंड्स, इनमें इन टू साउंड्स को इसके साथ जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। रेयर इनिशियल पोजीशन पहली पोजीशन में जो है मतलब कि वर्ड के शुरू में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वेयर द रेस्ट ऑफ द फ्रिकेटिव्स कैन बी फाउंड इन इनिशियल मिडिल एंड फाइनल पोजीशन, कि जो अक्सर फ्रिकेटिव्स हैं वो फाइनल इनिशियल और फाइनल पोजीशन में मिडिल पोजीशन में कहीं पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। द एच साउंड इज फोनेटिकली सिमिलर टू अ वॉइसलेस वॉवल विद द क्वालिटी ऑफ अ वॉइस्ड वॉवल फॉलोइंग इट। एच साउंड क्या है फोनेटिकली सिमिलर है किसी वॉइसलेस और वॉइस साउंड में, ठीक है, ये फोनेटिकली सिमिलर है। Phonologically, H is consonant which is usually found before vowel, ठीक है। H एक ऐसा कॉन्सोनेंट है फोनोलॉजिकली के जिसमें जो वॉवल के जरिए वॉवल से पहले पाया जाता है। इट इज आल्सो फाउंड medially इन द वर्ड लाइक अ हेड, ठीक है, इस साउंड में ये जो है हेड वर्ड में ये दरमियान में भी हो सकता है। बोथ हाउस, ठीक है, यहाँ पे भी दरमियान में है, ठीक है, एक्सेट्रा। द एच साउंड बिटवीन द वॉइस साउंड हैज अ ब्रीदी वॉइस साउंड, ठीक है, सांस लेने का अमल उसमें जो वो थोड़ा सा सांस लेते हुए जो वर्ड बोलते हैं एच, ठीक है, ये ब्रीदी वॉइस साउंड है। जनरली इन अनस्ट्रेस प्रोनाउंसिएशंस of the word like her, h, him, and in auxiliaries like have, has, etc. The h sound is missed by most BBC speakers, कि बहुत सारे BBC स्पीकर्स जो हैं वो इन वर्ड्स को बोलते हुए h साउंड क्या करते हैं उसको साइलेंट कर देते हैं या मिस कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे है एफ्रिकेट्स चेरी जैम, ठीक है, वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड जो है उनको बोलते हैं जो फ्रिक्शन दोबारा से वो एफ्रिकेट होते हैं। वन वॉइस एंड वन वॉइस साउंड, एक वॉइसलेस और एक वॉइस साउंड जो है जिसको एफ्रिकेट बोलते हैं।
ठीक है, वो प्रोड्यूस होते हैं, उसको पढ़ते हैं। इंग्लिश हैज़ टू कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन, वन वॉइस एंड वन वॉइसलेस, ठीक है, CH और J as found in the first and last sound of church and judge respectively, ठीक है, कि जो टू एफ्रिकेट साउंड है वो एक वॉइस है और एक वॉइसलेस है। जैसे कि चर्च में CH साउंड और जज में J वाला साउंड, ये जो साउंड है ये किस चीज़ को शो करता है, J को, जज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एक ही वर्ड में दो दफ़ा वर्ड आ रहा है तो उसमें इसका साउंड जो है वो अलग अलग है, रिस्पेक्टिवली। Affricates are classified here as obstruent and are prolongable both in closed stage of the stop sound, ठीक है। Affricates क्या है, वो यहाँ पे क्लासीफाइड किए गए हैं, कैसे किए गए हैं कि इनमें जो हवा की रुकावट है, ठीक है, और उनको जो लॉन्ग बोलना है वो क्या है, क्लोज स्टेज ऑफ द स्टॉप पार्ट, ठीक है, जो बोलने का स्टॉप पार्ट है या क्लोज स्टेज है वो उसको में बयान किए गए हैं। एंड इन द रिलीज स्टेज ऑफ द फ्रिकेटिव साउंड, फ्रिकेटिव पार्ट, ठीक है, कि एनी रिलीजियस स्टेज ऑफ फ्रिकेटिव पार्ट्स के, फ्रिकेटिव पार्ट्स की जो स्टेज है उसमें इसको रिलीज करके इसमें इसको बयान किया गया है, छोड़ा गया है। इन प्रोडक्शन these sounds involves more than one of these manner of articulation, ठीक है, कि ये जो साउंड है किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इन आर्टिकुलेशन के मैनर्स में, कि मोर देन वन, एक से ज़्यादा ये जो उसके रोल्स हैं इसमें ये इस्तेमाल होते हैं। से द वर्ड चीप एंड थिंक अबाउट हाउ यू मेक द फर्स्ट साउंड चीप, च, ठीक है, and the beginning the tongue come out of the make contact with the back part of alveolar ridge to form a stop closer, ठीक है, कि शुरू में जो आपकी जो ज़ुबान का बैक वाला हिस्सा है वो क्या करता है, कॉन्टैक्ट किस चीज़ के साथ करता है, बैक पार्ट ऑफ एल्वेलर रिज के बैक पार्ट के साथ कॉन्टैक्ट करता है टू फॉर्म अ स्टॉप क्लोजर, ठीक है, कि उसको स्टॉप करने के लिए, हवा को स्टॉप करने के लिए, चीप, ठीक है। दिस कॉन्टैक्ट इज देन slackened so that there is a fricative at the same place ऑफ आर्टिकुलेशन, ठीक है, ये फ्रिकेटिव साउंड पे क्या है, आर्टिकुलेशन उसी, ये जो ये वाले आर्टिकुलेशन पार्ट है कि एल्वियोलर रीच और जुबान का जो बैक वाला हिस्सा है आर्टिकुलेशन के ये पार्ट है, यहाँ पे ये स्लैकन करता है सो दैट, ठीक है, यहाँ पे इसको रोकता है। व्हेन टू साउंड्स अकर, किधर गया, ओके सॉरी, सारा वो पीछे चला गया था। जी, when two sounds occur one right after the other, stop then फ्रिकेटिव्स इट इज एन फ्रिकेट, ठीक है, कि जब दो साउंड होते हैं तो एक के बाद जो दूसरा है वो एक बोलते हुए दूसरा बिल्कुल स्टॉप कर देता है, तो ये इसको फ्रिकेटिव कहते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, फ्रिकेट बोलते हैं। दीज टू फ्रिकेट्स आर क्लासिफाइड इनटू पोस्ट एल्वियोलर, दिस इज द पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ द फ्रिकेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। पोस्ट एल्वियोलर क्या है, फ्रिकेटिव एलिमेंट्स के जो बोलने का जो आर्टिकुलेशन, मतलब कि जो आपके मुंह के जो पार्ट हिस्सा ले रहे हैं फ्रिकेटिव साउंड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। और दूसरा क्या है, CH साउंड, यहाँ पे इज अ वॉइस स्लैश पोस्ट एल्वियोलर आर्टिकुलेशन इज वॉइस्ड, ये साउंड है ये क्या है, वॉइस्ड, ओके। आगे है पोस्ट एल्वियोलर एफ्रिकेट्स, ठीक है, ये सारे क्या हैं, पोस्ट एल्वियोलर एफ्रिकेट्स। देयर इज अ fairly obvious difference between an affricate like CH sound which contain a single consonant and a sequence of stop plus fricative two consonants, ठीक है। ऑब्वियस डिफरेंस है किसमें, बिटवीन एफ्रिकेट्स लाइक इसमें ये वाले साउंड में, ठीक है, और दूसरा क्या है, सिंगल एंड सीक्वेंस ऑफ स्टॉप फ्रिकेटिव के, जो स्टॉप फ्रिकेटिव में के बोलते स्टॉप फ्रिक्शन को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, ठीक है, ये टू कॉन्सोनेंट्स में, ठीक है, ये चीज़ का क्या है, डिफरेंस है। कंपेयर हीट चीट एफ्रिकेट HI चीट एंड हीट शीट्स स्टॉप प्लस फ्रिकेटिव, ठीक है। उन्होंने कहा कि चीट साउंड में ये जो फर्स्ट साउंड है CH ची, ये क्या है, एफ्रिकेट्स हैं, ठीक है, और शी और स्टॉप में क्या है, शीट्स, सॉरी, एंड हीट एंड शीट में क्या है, ही जो साउंड है एच साउंड यहाँ पे भी वो स्टॉप एफ्रिकेटिव है, ठीक है। इन हीट शीट्स द सेपरेट आइडेंटिफाई द ऑफ द टी एंड शी साउंड जो है शुड बी क्वाइट परसेप्टेबल, ठीक है।
ये जो साउंड है वो किस तरह सेपरेट सेपरेट उसको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन फोर्टिस क्या है, स्ट्रॉन्ग प्लेस किसके, वॉइसलेस साउंड में सी एच साउंड की स्ट्रॉन्ग प्लेस है, ठीक है। और लेनिस में जो वीक प्लेस है, वॉइस साउंड में वीक प्लेस है, वो क्या है, जे की वीक प्लेस है पोस्ट एल्वियोलर में, ओके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अप्रोक्सीमेंट्स, ठीक है। अप्रोक्सीमेंट्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली, जैसे बोलते हैं तकरीबन तकरीबन। इन अप्रोक्सीमेंट एयर इज इवन लेस रिस्ट्रिक्टेड देन अ फ्रिकेटिव। क्या है, लेस रिस्ट्रिक्टिव है, अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन पे है, और फ्रिकेटिव के मामले में इसकी कम रिस्ट्रिक्शन है, इसके में कम रुकावटें हैं। मीनिंग द टंग इज ओनली शेपिंग द माउथ कैविटी टू प्रोड्यूस अ साउंड और अ साउंड इन विच वन आर्टिकुलेटर इज क्लोज टू अनदर, ठीक है। कि ये जो साउंड है, तो मीनिंग द टंग इज ओनली शेपिंग, जो जुबान है वो सिर्फ शेप दे रही है किसको, माउथ कैविटी को, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। द साउंड इन विच वन आर्टिकुलेटर इज क्लोज टू अनदर, कि एक आर्टिकुलेटर जो है, जैसे कि जुबान और जो ऊपर वाला एल्वेलर रीच है, ठीक है, इसमें सिर्फ इसको क्लोज जाते हैं, बट विदाउट वोकल ट्रैक बीइंग नैरोड, लेकिन इसको जो है वोकल ट्रैक को नैरो नहीं करते, सिर्फ थोड़ा सा क्लोज जाते हैं, इसको बिल्कुल तंग या बंद नहीं करते। सो सच एन एक्सटेंड दैट अ ट्रिबुलेंट एस्टीम इज प्रोड्यूस, के एक ट्रिबुलेंट एस्टीम जो है वो प्रोड्यूस होती है। द इंग्लिश एल आर डब्ल्यू एंड जे आर अप्रोक्सीमेट्स, के इंग्लिश में एल आर जे एंड डब्ल्यू जो है वो क्या है, अप्रोक्सीमेट्स हैं। नोटिस दैट देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन अप्रोक्सीमेंट्स एंड वॉवल्स, कि यहाँ पे एक बिल्कुल छोटी सी फाइन लाइन है जो अप्रोक्सीमेंट्स और वॉवल्स में फ़र्क पैदा करती है। फाइन लाइन मतलब कि बोलने में थोड़ा सा इसमें जो है वो फ़र्क पैदा होता है, ठीक है। कंपेयर जे विद आई एज इन ईयर, ठीक है, कि साउंड जो है वो वर्ड है वाई ई आर, लेकिन साउंड है ईयर, ठीक है। आई का साउंड इसमें दे रहे हैं, एंड हैप्पी, ठीक है, खुश। वेदर अ साउंड इज एन अप्रोक्सीमेट or a vowel often depends more on the phonological grammar of the language than the phonetics, के phonological grammar में की लैंग्वेज में जो phonetics से ज़्यादा उसमें डिपेंड करते हैं, ठीक है, approximate vowels पे, ओके। आगे है द कॉन्सोनेंट इन द वर्ड डब्ल्यू ई वी अप्रोक्सीमेट बिटवीन द लिप्स एंड द वेलरीज, ठीक है, कि जब हम लफ्ज़ वी बोलते हैं तो लिप्स और वेलरीज के हैं उसमें बिल्कुल थोड़ा सा या तकरीबन ही इसमें जो है वो डिफरेंस जो है वो आता है, मतलब कि इसमें थोड़ा नैरो पास जो है वो आता है। एंड फॉर सम पीपल इन द वर्ड रा अप्रोक्सीमेट इन द एल्वियोलर रीच, के जब हम रा बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा फासला है। और आल्सो एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेंट्स, यही सारी क्या है एग्जाम्पल हैं अप्रोक्सीमेंट्स की। The phonemes J and W are phonetically like vowels, but phonologically they are consonants. के बोलने के हिसाब से तो ये वो vowels का साउंड देते हैं, लेकिन जी क्या है लेकिन इसमें है फोनोलॉजिकल साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। द आर्टिकुलेशन ऑफ द अप्रोक्सीमेट आर हैज़ कंसिडरेबल डिफरेंसेस स्पेशली फॉर फॉरनर्स, ये जो आर है वो फॉरनर के लिए इसमें बोलने के अमल में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा करते हैं। जनरली इट इज़ कंसिडर्ड एल्वियोलर, मतलब कि अक्सर जो है वो alveolar इनको कंसीडर किया जाता है। However, it is articulation the tip of the tongue approach the alveolar area like T, D, but it does not make contact with palate, के आर्टिकुलेशन का जो अमल है उसमें जुबान जो है वो एल्वेलर रीच एरिया के साथ जो है एल्वेलर एरिया के साथ टच होती है, लेकिन जो है ये इस तरह नहीं होता, बट इट डजेंट मेक कॉन्टैक्ट विद पैलेट, लेकिन ये पैलेट के साथ एल्वियोलर के साथ टच होती है लेकिन पैलेट के साथ नहीं टच होती, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ पोस्ट एल्वियोलर साउंड, इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट एल्वियोलर साउंड बोलते हैं। दिस साउंड आर्टिकुलेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये साउंड है वो डिफरेंट होते हैं। वेयर आर सम काइंड ऑफ टंग पैलेट कॉन्टैक्ट इज मेड, के कुछ फॉर्म्स में आपकी जुबान जो है वो आपके टंग प्लेट कॉन्टैक्ट इज मेड, के टंग जुबान का जो कॉन्टैक्ट है वो होता है। द टंग इज स्लाइटली कर्ल्ड बैकवर्ड विद द टंग टिप रेज, के जब हम वर्ड बोलते हैं तो आर जैसे कि है कि इसमें आपका जो जुबान का जो टंग है मतलब सॉरी जुबान की जो टिप है या आपकी टंग की जो टिप है वो थोड़ी सी ऊपर को उठती है, ठीक है। टी, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर को उठती है। डी, ठीक है, इनको अगर बोल के देखें तो दिस टाइप ऑफ आर आर्टिकुलेशन इज कॉल्ड रेट्रोफ्लेक्स, इस टाइप ऑफ आर्टिकुलेशन को क्या बोलते हैं, रेट्रोफ्लेक्स। दिस इज अ सिंबल ऑफ आर, उल्टा आर जो है फॉर रेट्रोफ्लेक्स आर,
The R occur before vowels, but in post vocalic position it has no pronunciation. ठीक है, ये क्या है, ये बिफोर वावल आर जो है वो वावल से पहले होते हैं, लेकिन इनमें प्रोनाउंसिएशन में इसकी कोई पोजीशन नहीं होती। जैसे रन, अन, ठीक है, कार, आ के ए, ठीक है, का, ठीक है, वर्क, डब्ल्यू ओ आर के, वर्क, ठीक है, इस तरह इसका साउंड दिया गया है। ओके, in most American, Scots and West of England, accent in which R sound is pronounced in the final position. ठीक है, कहाँ कहाँ पे, इन मोस्ट ऑफ अमेरिकन जो है, इसमें स्कॉटलैंड जो है, वेस्ट इंग्लैंड जो है, ठीक है, इन एक्सेंट के हिसाब से या इन एक्सेंट के अकॉर्डिंग आर साउंड जो है प्रोनाउंस इन फाइनल पोजीशन में प्रोनाउंस किया जाता है, एज इन 2 and 3 आर कॉल्ड रोटिक साउंड। ठीक है, ये पार्ट 2 and 3 में इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रोटिक साउंड। ठीक है, द एक्सेंट इन विच आर साउंड आफ्टर द वोवल इज नॉट प्रोनाउंस्ड आर कॉल्ड नॉन रोटिक साउंड, जिसमें जैसे कि रन, ठीक है, रन में आर जो है वो तो उसकी साउंड थोड़ी सी दे रहा है, रोटिक साउंड का लगेगा कार। ठीक है, आर जो है इसमें थोड़ा सा साउंड नहीं दे रहा। ठीक है, वर्क, ठीक है, इसमें आर जो साउंड नहीं दे रहा, ये क्या है, अनरोटिक साउंड कहलाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर सेक्शन में या नोट नंबर 2 में इसको पढ़ा है। आगे है लेटरल अप्रोक्सीमेट, इट इज abstractions of a stream at a point along with the center of the oral tract। oral tract है इसमें, ये बिल्कुल ऊपर थी ना, उसको जुबान को जो गोल कर देते हैं और दरम्यान में से जो हवा निकलती है, यहाँ पे इसकी क्या है, ये हवा की बंदिश है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, oral tract में which is completely incomplete closure between one or both side of tongue and the roof of the mouth। इनकम्प्लीट क्लोज बिल्कुल भी ये क्लोज नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, मतलब कि मुकम्मल तौर पर क्लोज नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी क्लोज होती है। कहाँ से, बोथ साइड ऑफ टंग एंड द रूफ ऑफ द माउथ, की जुबान मुंह के ऊपर वाले हिस्से और जुबान के दोनों साइडों के ऊपर जब उठते हैं तो इस तरह से इसको थोड़ी सी हवा क्लोज होती है। द कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड ले एंड अले आर लेटरल, इसमें एल जो वर्ड साउंड है इसमें ये क्या है, ले और अले, ये क्या है, लेटरल है। देर आर यूजली एल्वियोलर और लेटरल अप्रोक्सीमेंट्स के, ये यूजुअली क्या है, आमतौर पर एल्वियोलर लेटरल अप्रोक्सीमेंट इसको बोलते हैं। इन इंग्लिश द ओनली लेटरल साउंड इज एल अप्रोक्सीमेंट एंड इट्स वेरियस, किधर गया, एक तो ना इतनी जल्दी ये गुम हो जाता है। हाँ जी, दे आर ऑफन कॉल्ड सिंपली एल्वियोलर, लेटर इसको एल्वियोलर बोलते हैं। देयर अप्रोक्सीमेट स्टेटस बीइंग अज्यूम्ड, किसी अप्रोक्सीमेट स्टेटस जो वो अज्यूम किया जाता है, इसको फर्ज किया जाता है। से ले एंड अले एंड नोट द टंग पोजीशन, के एल ले, एल ए वाई ले और ई एल ई एल ए, अगर इसको बोलेंगे तो इसमें आप लोग अपनी टंग की जो पोजीशन है, जुबान की पोजीशन है, इसको नोट करें। यू मे बी एबल टू फाइंड आउट विच साइड ऑफ टंग इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द रूफ ऑफ द माउथ, के आपकी जो जुबान का वो कौन सा हिस्सा है, आप उसको खुद ही मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके जो जुबान का कौन सा हिस्सा है वो आपके मुंह की ऊपर वाली साइड को नहीं टच कर रहा। ठीक है, बाय होल्डिंग द कॉन्स्टेंट पोजीशन व्हाइल यू ब्रीथ इनवर्ड, के आप सांस को अंदर खींचते हुए अगर आपको कॉन्स्टेंट जो पोजीशन है उसको अगर बोलते हैं तो आपका जुबान का कौन सा हिस्सा वो आपके जुबान ऊपर मुंह की छत को या ऊपर मुंह को टच नहीं कर रहा। ठीक है, द टंग विल फील अ कोल्डर ऑन द साइड दैट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द रूफ ऑफ द माउथ, के जुबान जो है वो कोल्डर फील होगी कि उस साइड से जहाँ पे जो माउथ और उसका टंग का जो कॉन्टैक्ट है वो नहीं होगा। ठीक है, प्रोनाउंस द फॉलोइंग 2 वर्ड्स, लीव एंड फॉल। Notice that the L sound in the initial position in leaf and the position in fall are not pronounced in the same way। कि जो leaf और fall में, ठीक है, L यहाँ पे पहले है और यहाँ पे fall में L बाद में है। ठीक है, इसकी जो वर्ड बोलते हुए इसका जो आपकी जो मुंह का पोजीशन है वो सेम नहीं रहेगी, वो डिफरेंट होगी। इन द फर्स्ट वर्ड एल इज मेड विद द टंग टिप टचिंग द एल्वियोलरी, जो एल जो लीफ में एल बोलेंगे तो आपकी जुबान का जो है टिप कहाँ पे टच करेगी, एल्वियोलरीज के साथ, दांतों के बिल्कुल बैक में। ठीक है, इन द सेकेंड वर्ड हाउएवर यू विल नोटिस दैट द एल साउंड इज मेड विद एडिशनल कंस्ट्रक्शन फर्दर बैक इन द माउथ। ठीक है, फाल, ठीक है, जो एंड इसमें एल साउंड है कहाँ पे होगा, इज मेड विद एडिशनल कंस्ट्रक्शन के फर्दर बैक इन द माउथ, के मुंह के जो बैक वाले साइड पे है या वेलम के साइड पे है वहां पे ये वाला साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एल इज नोन एज टेक्निकली एज अ वेलराइज्ड एल एंड मोर कैजुअली एज अ डार्क एल। ठीक है, वेलराइज्ड यहाँ पे डार्क एल इसको बोलते हैं। द फोनेटिक सिंबल इज एल, इसके ऊपर थोड़ा सा कट है, इट इज वॉइस साउंड। ओके,
आगे है ये जो टेबल दिया गया है, द फॉलोइंग ग्रिड इज यूज टू कंबाइन ऑल द कॉन्सोनेंट साउंड अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। कि ये जो टेबल है ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से इनको साउंड्स को कहाँ कहाँ पे फिट किया गया है। ठीक है, एक मिनट नीचे आए। नोट द माइनस साइन बिफोर द फोनीम्स शो दैट द साउंड इज वॉइसलेस व्हाइल द प्लस साइन, ठीक है, ये क्या कहते हैं, वॉइस साउंड। ठीक है, अल्टरनेटिवली ऑल द वॉइसलेस साउंड्स आर रिटन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉलम एंड द वॉइस आर राइट साइड। ठीक है, ये जो साउंड है ये वॉइसलेस को प्रोड्यूस कर ये शो कर रहा है, और ये जो प्लस का जो साइन है वो वॉइस को शो कर रहा है। ठीक है, स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप पी, इसमें पी जो है वो वॉइसलेस है। ठीक है, और बी ये स्टॉप। ठीक है, ये बाइलेबियल साउंड है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन स्टॉप, मतलब कि फर्स्ट मैनर क्या है, स्टॉप है। इसमें पी साउंड जो है वो स्टॉप, बी साउंड जो है ये स्टॉप का साउंड दे रहा है, मतलब कि बिल्कुल वर्ड को जो वो स्टॉप कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, बाइलेबियल है, और ये जो टी और डी हैं ये एल्वियोलर हैं, और के और जी हैं ये वेलर हैं। ठीक है, इस तरह ये सारा टेबल नीचे तक। ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।